नमस्कार दोस्तों, मैं जूही स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल सतलोक टीवी गुजरात पर। दोस्तों, आज हमारा समाज कई चीज़ों में बहुत आगे बढ़ चुका है। बात करें हमारे यूथ की, तो वो भी एजुकेशन को लेके बहुत आगे बढ़ चुका है। बहुत सारे पढ़ाई कर चुके हैं, बहुत सारे नॉलेज लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक ऐसी चीज़ दहेज और उससे होने वाली घटनाएँ, उसमें हमारे समाज में कोई भी अंतर देखा नहीं जा रहा है। वही दहेज माँग बढ़ती जा रही है दहेज की, और उसकी माँग के कारण भी घटनाएँ भी उससे जो दुर्घटनाएँ हो रही हैं, आए दिन उसमें केस आते रहते हैं, उन केस में भी बढ़ोतरी होती जा रही है। तो क्या कोई है कि इन चीज़ों को रोके? तो इस मुहिम को चलाने का बेड़ा उठाया है संत रामपाल जी महाराज ने। हम उपस्थित हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम सोजत में, और यहाँ पर हम देखने आए हैं उनके द्वारा किए जा रहे विवाह को, जो कि उनके अनुयायी रमेड़ी कहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से जो हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं, ना 1 रुपया दिया जाता है, ना लिया जाता है। और यहाँ पर जो भी माता-पिता अपने बच्चों का विवाह करवाते हैं, वो इस तरह से अपने अनुभव बताते हैं कि हमारे सर से इतना भारी बोझ हट चुका है कि क्योंकि लड़की के पैदा होते ही वो पहली बात माता-पिता के दिमाग में यही आती है कि इसके लिए हम कहाँ से कमा के लाएँगे। तो ये बहुत ही बड़ा बोझ माता-पिता के सर से हट जाता है, और इसी चीज़ को देखने के लिए हम अंदर जाएँगे, लोगों के विचार जानेंगे, माता-पिताओं के अनुभव को जानेंगे कि उन्हें कितनी बड़ी खुशी मिल रही है इस चीज़ से। वेलकम बैक दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में हम विवाह देखने वाले हैं, एक अनोखा विवाह, जहाँ पर कोई बारात नहीं, कोई शोर-शराबा नहीं, कोई गाने डीजे नहीं। तो हम यहाँ पर जोड़े हैं, यहाँ पर बहुत सारे सामूहिक विवाह एक तरह से आप कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ जोड़ों से जुड़ेंगे और उनका अनुभव जानेंगे कि उन्हें इस तरह से एकदम सामान्य तरीके से विवाह करके उन्हें कैसा लग रहा है। तो दोस्तों, एक जोड़ा जो है हमारे साथ जुड़ चुका है। हम उनसे कुछ पूछेंगे कि इस विवाह को करने में उन्हें ऐसा क्या है जो कौन सी बात है जो इन्हें इस विवाह को करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। चलिए जी, नमस्कार। सत्य जी, क्या नाम है आपका? कुसुम दासी, कहाँ से हैं आप? झालावाड़। जी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आजकल के लोग बड़े धूम-धड़ाके से विवाह करते हैं, लेकिन आप यहाँ सिंपल तरीके से बैठे हुए हैं, ना कोई डीजे है, गाने हैं, ना कोई बारात है, और आपने ज़्यादा फैशनेबल कपड़े भी नहीं पहने हैं। तो आपको किस चीज़ से प्रोत्साहन मिला कि आपको ऐसा विवाह सिंपल तरीके से करना चाहिए? किस चीज़ से? हमें ये सारा ज्ञान हमारे गुरुजी से मिला है, संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए गए उनके आदेश से हम ये विवाह कर रहे हैं। जी, तो इस विवाह को करने में आपको क्या फ़ायदा नज़र आता है? इस विवाह को करने के लिए हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिससे दहेज मुक्त विवाह हो रहा है, समाज सुधारक हो रहा है, बहुत सारे हो रहे हैं। जी, धन्यवाद। सच्चाई। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि एक तरह से ये समाज सुधारक वाला काम है कि दहेज नहीं लेना है, नहीं देना है। तो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। और भी चलिए जोड़ों से हम पूछेंगे कि उनके अनुभव क्या हैं। तो चलिए दोस्तों, एक और शख्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके भी अनुभव हम जानेंगे। जी, नमस्कार। नमस्कार। जी, क्या नाम है आपका? भैरूदास। जी, कहाँ से हैं आप? मैं मंदसौर ज़िले एमपी से। जी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जहाँ आजकल के युवा बहुत ज़्यादा मात्रा में दहेज लेते हैं, और यहाँ पर आप सभी बिना दहेज के शादी कर रहे हैं। तो इससे आपको ये मतलब ये ज्ञान, ये जो भी है, ये आपको कहाँ से मिला और किस तरह से आपको ये प्रोत्साहित मिलता है? ये हमें हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मिला है। अगर हम आज 1 रुपया भी किसी से दहेज लेंगे तो उसका हमको अगले जन्म में 100 गुना देना पड़ेगा। जी, ओके। तो ये ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, इनका ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के आधार पर ये है कि अगर हम किसी से 1 रुपया भी लेते हैं, तो वो अगले किसी जन्म में हमें उन्हें 100 गुना ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान के तौर पर, इस आध्यात्मिक ज्ञान की सीढ़ी पर ये आजकल के युवा जो हैं संत रामपाल जी के अनुयायी, वो चल रहे हैं, और इसी के आधार पर वो रमेड़ी यानी विवाह कर रहे हैं, जो कि दहेज मुक्त है। ना दहेज लेना है, ना दहेज देना है, और दूसरा आडंबर यानी कि जो हम नाच गाना, पैसा खर्च करना जो करते हैं, ये भी नहीं करना है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं जूही कैमरामैन काजल के साथ आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।